जय हिंद दोस्तों। आदर्श गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान से टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। दोस्तों, आनंद मठ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान मतलब दोस्तों भूमि दान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, यानी कि शुरुआत किया था। विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों भूमि दान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। 5वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। 6 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। 7 नंबर प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई। दोस्तों कब गाई गई थी। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाई गई थी कोलकाता में। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। 9 नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। 10 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। दोस्तों झारखंड की बात करें दोस्तों तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तेरह नंबर प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। 14 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किया था। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किया था। तारकनाथ दास। 15 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1986 ईस्वी में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। 21 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है। बेतवा नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है।
चंबल नदी पर निर्मित है। तेईस नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होते हैं 65%। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है 18%। 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु कौन सा होता है? कैल्शियम धातु होता है 2%। मानव शरीर के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। चूहा मारने की दवा में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स Fe2 को कहा जाता है झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना। मतदान के समय उंगलियों पर मतदाता निशान लगाने वाली स्याही में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। मतदान के समय जो उंगली पर स्याही लगाया जाता है, जब आप लोग वोट देने जाते होंगे तो आपको एक उंगली पर स्याही लगाया जाता होगा, उसमें उपयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। 34 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम अंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन व सीसा का उपयोग किया जाता है कृत्रिम अंग बनाने में। 35 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके भार पहले बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे घटता है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। सैंतीस नंबर प्रश्न है, प्याज व लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज व लहसुन में गंध होती है। प्याज काटने समय आंसू किसके कारण आती है? एमिनो अम्ल के कारण आती है प्याज काटने के समय आंसू। रणनीति धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कार्बन का अपरूप कौन सा है? हीरा ग्रेफाइड कार्बन का अपरूप है। 42 नंबर प्रश्न है, गुब्बारा को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारा को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है नाभिकीय भट्टी में। CNG गैस में कितने प्रतिशत मीथेन होते हैं? 80 से 90% मीथेन होते हैं CNG गैस में। पशुओं के गोबर के सड़ने पर कौन सी ज्वलनशील गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है पशुओं को गोबर को सड़ने से। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं।
भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के मुख्यतः भंडार। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में हुई थी।